ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्ग पर बढ़ते खतरे ने तेल, गैस और जरूरी सामान की सप्लाई को प्रभावित किया है। इसी बीच चीन की रणनीति ने वैश्विक चिंता को और गहरा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पहले से ही उर्वरक और अनाज के सबसे बड़े भंडारों में शामिल है और अब वो इसे और तेजी से बढ़ा रहा है। उधर मार्च 2026 से चीन ने कई उर्वरकों के निर्यात पर रोक भी लगा दी है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई घट रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि स्थिति से आने वाले समय में खाद्यान्न संकट और महंगाई दोनों बढ़ सकते हैं, जिसका असर हर देश पर पड़ेगा। चीन ने रोका उर्वरक निर्यात, 25% उत्पादन चीन के पास, अनाज भंडार तेजी से बढ़ा। वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष डेविड मालपास ने चीन की इस नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चीन को अपनी जमाखोरी तुरंत रोकनी चाहिए, क्योंकि इससे वैश्विक संकट और गहरा सकता है। उनका कहना है कि अगर चीन अपने भंडार को सीमित रखे तो दुनिया में खाद्य और अनाज की कमी काफी हद तक कम हो सकती है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया के कुल उर्वरक उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी करीब 25% है, जो इसे बेहद अहम बनाती है। ऐसे में निर्यात पर रोक का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ रहा है। हालांकि चीन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो केवल अपने घरेलू जरूरतों को सुरक्षित कर रहा है और वैश्विक बाजार को स्थिर रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे ज्यादा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है, जो उर्वरकों के लिए आयात पर निर्भर है। खासकर यूरिया और डीएपी जैसी जरूरी खाद की आपूर्ति में बाधा आने से कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पहले करीब $512 प्रति टन के हिसाब से यूरिया खरीद रहा था, जो अब बढ़कर लगभग $969 प्रति टन हो गया है, यानी लागत लगभग दुगनी हो चुकी है। इसका सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ रहा है। खेती की लागत बढ़ने से उत्पादन महंगा होगा, जिससे बाजार में अनाज और सब्जियों की कीमतें बढ़ेंगी। इससे आम आदमी की रसोई पर भी बोझ बढ़ने की आशंका है। यूरिया कीमत दुगनी हुई, भारत में लागत बढ़ी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान अमेरिका तनाव लंबा चलता है और सप्लाई चेन सामान्य नहीं होती तो हालात और बिगड़ सकते हैं। चीन की जमाखोरी और निर्यात पर रोक से पहले ही बाजार में असंतुलन पैदा हो चुका है। आने वाले महीनों में खाद्य और खाद्यान्न की कमी कई देशों में गंभीर रूप ले सकती है। भारत जैसे देशों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जहां कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार को वैकल्पिक स्रोतों की तलाश और घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना होगा। वहीं वैश्विक स्तर पर भी सहयोग की जरूरत होगी, ताकि संकट को समय रहते नियंत्रित किया जा सके और आम लोगों पर इसका असर कम से कम हो।